Hello students, today we will discuss chapter number 2.4, that is double entry system. So double entry system books of accounts में business transactions record करने के लिए एक most popular और scientific math system है. इस system का invention 15th century में हुआ double entry system के नाम से. इटली के वेनिस सिटी में एक सिटीज़न जिनका नेम लुकास पैसियोली था, उन्होंने 1494 में इस सिस्टम का इन्वेंशन किया. उन्होंने अपनी बुक द कंप्यूट्स एट स्क्रिप्टर्स में फर्स्ट टाइम जर्नल और लेज़र वर्ड का यूज़ किया. ये बुक 1543 में लंदन में इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई और फिर इस बुक को एडवर्ड जॉन्स ने 1795 में इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के नाम से पब्लिश किया और उसे एक फेमस बुक के नाम से पब्लिश कर दिया. ठीक है. आफ्टर अ पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम पास होता गया, धीरे धीरे इस सिस्टम में चेंजेस आते रहे और ये सिस्टम वर्ल्ड का एक फेमस अकाउंटिंग सिस्टम बन गया. नाउ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग एंड डेफिनेशन, तो जैसा कि आपको नाम से क्लियर हो रहा है, डबल एंट्री सिस्टम, इस सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं और एवरी ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट टू प्लेसेस और टू साइड्स मीन्स टू अकाउंट्स पर पड़ता है. ईच ट्रांजैक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स. हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, दो पक्ष होते हैं. फर्स्ट वन इज़ रिसीवर एंड सेकेंड वन इज़ गिवर, मीन्स एक पाने वाला और एक देने वाला. बोथ दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड इन टू डिफरेंट अकाउंट. इन दोनों ही एक ट्रांजेक्शन के इन दोनों ही एस्पेक्ट्स को दो डिफरेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है. सिंपल वर्ड्स में वी कैन से डैट एवरी ट्रांजेक्शन इफ़ेक्ट्स टू एस्पेक्ट्स. हर ट्रांजेक्शन का इफ़ेक्ट दो एस्पेक्ट्स पर पड़ता है और दो साइड्स पर पड़ता है, जिसमें से एक साइड को हम डेबिट और दूसरे साइड को हम क्रेडिट बोलते हैं. इसलिए इस सिस्टम को हम डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं. ये अकाउंटिंग सिस्टम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने का एक मोस्ट पॉपुलर और साइंटिफिक मेथड है, इसलिए इसे वर्ल्ड वाइड अकाउंटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. डबल एंट्री सिस्टम को हम एक एग्जाम्पल के रूप से समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड हो सकते हैं. नाउ एग्जाम्पल इज़ गुड्स आर परचेज्ड फॉर कैश. कैश में गुड्स परचेज किया गया है. इस ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट दो अकाउंट्स पे पड़ेगा, एक गुड्स अकाउंट और स्टॉक अकाउंट पे और दूसरा कैश अकाउंट पे. अपन ने पढ़ा था कि इसका हर ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट दो साइड्स पे पड़ता है. तो स्टॉक क्या होगा, रिसीव होगा और कैश जाएगी. तो पाने वाले को नाम करो डेबिट द रिसीवर, गुड्स आर कम्स इन बिजनेस, तो ये डेबिट होगा और कैश बिजनेस से जाएगी, तो इसे हम क्रेडिट करेंगे. ऐसे ही इसका दो अपोजिट साइड पे एंट्री होगी, एक साइड डेबिट होगा और एक साइड क्रेडिट होगा. स्टॉक की एंट्री हम डेबिट साइड में करेंगे और कैश की एंट्री हम क्रेडिट साइड में करेंगे. नाउ डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम अकॉर्डिंग टू J.R. बॉटलीवॉय के अकॉर्डिंग आपको लर्न करनी है. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. सो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर हाईलाइटेड बाय स्टडीइंग द डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करके डबल एंट्री सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. नाउ फर्स्ट इज़ टू अकाउंट्स इफेक्टेड. इस सिस्टम के अंदर हर बिजनेस ट्रांजैक्शन से हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट दो अकाउंट्स पे पड़ता है. एक अकाउंट उस ट्रांजैक्शन का बेनिफिट पाने वाला होता है और दूसरा अकाउंट उस ट्रांजैक्शन से सैक्रिफाई करने वाला होता है. ठीक है. नाउ रिकॉर्डिंग इन अपोजिट साइड. इस सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन की एंट्री दो अकाउंट्स में अपोजिट साइड होती है. एक साइड होता है डेबिट और एक साइड होता है क्रेडिट. नाउ थर्ड इज़ इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ साइड.
हम जिस भी ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो दोनों ही साइड में मीन्स डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी इक्वल अमाउंट आएगा। फॉर एग्जांपल सेल पर फर्नीचर सेल किया हमने, ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट और सेल्स अकाउंट दो अकाउंट आएंगे यहाँ पे, दोनों ही अकाउंट में अमाउंट सेम आएगा। फॉर एग्जांपल 5000 का हमने फर्नीचर सेल किया है, तो फर्नीचर अकाउंट में भी हम 5000 रुपीज़ मेंशन करेंगे और सेल्स अकाउंट में भी हम 5000 रुपीज़ मेंशन करेंगे। नाउ फोर्थ इज मीटिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन। इस कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो अकाउंटिंग इक्वेशन की कंडीशन को फुलफ़िल करने वाला होना चाहिए। मीन्स उससे अकाउंटिंग इक्वेशन की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब कि हर ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों ही साइड इक्वली पड़ना चाहिए। अगर आपका ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन की कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करता, सेटिस्फाई नहीं करता, इट मीन्स आपके ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग में कोई मिस्टेक हो गई है, ठीक है। नाउ फिफ्थ इज साइंटिफिक सिस्टम। फॉर रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अंडर दिस सिस्टम इट हैज़ इट्स ओन रूल्स एंड प्रिंसिपल। इस सिस्टम के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए इसके अपने रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं, इसलिए इसे एक साइंटिफिक सिस्टम भी बोला जाता है। थैंक यू गाइस।